जिले के सबसे बड़े राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज नारेबाजी करके उग्र प्रदर्शन किया। छात्र नेता मुकेश खीचड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीएससी के रिजल्ट में सैकड़ों विद्यार्थियों को फेल और पेपर ड्यू रखने पर बांगड़ कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर टायर जलाकर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। साथ ही एमडीएसयू यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की और एमडीएसयू यूनिवर्सिटी पर रिवॉल्यूशन के नाम पर पैसा कमाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि गणित विषय के अंदर तो काफी विद्यार्थियों को 0 नंबर आए हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के जरा शानदार प्रदर्शन रखा गया है। जैसा कि आपको मालूम है, 2 दिन पहले बीएससी फेस्ट से सेकेंड ईयर फाइनल का रिजल्ट घोषित हुआ था एमडीएस यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर 80% बांगड़ के विद्यार्थी बीएससी के अंदर फेल है और लगभग 90% के हर पेपर ड्यू है। जो एक मैथ विषय है उसके अंदर तो प्रत्येक बच्चे के प्रथम पेपर के अंदर 0 अंक आए गए, जो कि एक तरह के यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही है। इसके अंदर बच्चों को 3 सब्जेक्ट के अंदर रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट की 300 रुपये, तो 3 बच्चों को रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरेंगे तो 900 रुपये एक स्टूडेंट का खर्चा आएगा। इसमें यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए कमाएगी, जो कि एक छात्रों के साथ अन्याय है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र नेता बैठे हैं, वो बच्चों को गुमराह करके पास कराने के नाम पर 3-3 हजार रुपए का जो खेल खेल रही है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, उन दोनों की मिली भगत के अंदर यूनिवर्सिटी जानबूझकर पहले पेपर ड्यू रखती है, उसके बाद रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरते हैं तो बच्चों के 300 रुपये लगते हैं। फिर वहां पर जो छात्र नेता बैठे हैं उनको पास का उनको लालच देके जो बच्चों के साथ जो फेल हुए हैं उनके साथ अन्याय किया जाता है। 3-3 हजार रुपये लिए जाते हैं, जो कि एनएसयूआई डीरोना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, अनशन पर बैठेंगे। और अगर घेराव करना पड़ा तो एमडी यूनिवर्सिटी अजमेर का भी घेराव एनएसयूआई डीरोना करेगी। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के गांव पंचायत ललासरे की नेतड़ों की ढाणी में नव स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु भामाशाह परिवार के द्वारा 5500 फुट भूमि दान की गई है। ये भूमि स्वर्गीय हेमाराम तेतरवाल की स्मृति में पत्नी तीजू देवी द्वारा दान की गई है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत बलारा को भामाशाह परिवार को भूमि से संबंधित कागज सौंपे गए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने कहा, भामाशाह परिवार के द्वारा जो ये भूमि दान की गई है, इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा, जिससे ग्रामवासियों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के आजवा गांव में बीती रात हुई तेज बारिश से गांव आजवा से ग्राम पंचायत दादूबासनी मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पानी का भराव हो गया, जिसके कारण स्थानीय लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। लोगों ने बताया कि अल्पवृष्टि में ही इस मुख्य मार्ग पर पानी का भराव हो जाता है और अतिवृष्टि में पानी भराव दुगना होकर समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। पानी भराव के कारण स्थानीय लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो जाता है। राजू झूरिया ने बताया कि पहले इस रास्ते पर पानी निकासी के लिए नाला बनाया गया था, मगर धीरे धीरे इस नाले में रेत जमा हो गई और ये नाला बीते कई वर्षों से बंद हो गया। ग्राम पंचायत और प्रशासन द्वारा नाले को वापस दुरुस्त नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से पानी का भराव हो गया और बारिश के मौसम में लगातार 4 महीने पानी भरा रहता है। डीडवाना नगरपालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अनेक लोगों को पट्टा वितरण किया जा चुका है। इसी के तहत जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अस्वस्थ है, उस व्यक्ति को घर जाकर भी पट्टा देने की कवायद शुरू की गई। पालिका ईओ रोहित कुमार मील ने बताया कि पट्टा धारक बालूराम निवासी पद्मानिया बास कैंसर रोग से पीड़ित है, जिसने कृषि भूमि का पट्टा बनाया था, परंतु पालिका में आने के लिए वह स्वस्थ नहीं था, जिस पर ईओ के निर्देश पर कार्मिक बेगराज पावड़िया ने कृषि भूमि का पट्टा बालूराम के घर जाकर दिया। डीडवाना शहर में जगह जगह खुले पड़े नाले हादसों को न्योता दे रहे हैं। खुले नालों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें, ये नाले सार्वजनिक स्थानों पर खुले पड़े हुए हैं। शहर के पुरानी ईदगाह रोड पर एक नाला काफी समय से खुला है, वहीं एक्सिस बैंक के बाहर भी नाला खुला पड़ा है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। खुले नालों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही अभी बारिश का भी मौसम है और बारिश के मौसम में हादसा होने की भी संभावना है। बारिश में खुले नाले नजर नहीं आने से कभी भी कोई बड़ी जनहानि या बड़ा हादसा हो सकता है।